हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, अगर आप हुंडई की एंट्री सेगमेंट गाड़ी नियोस के बेस एंड वेरिएंट एरा और उसके ऊपर अगर आप मैग्ना में कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो चेक कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक आप डिसीजन ले पाएंगे कि एरा बेटर है या फिर मैग्ना बेटर है। ये देखिए, ये दोनों ही वेरिएंट्स मैंने आपके सामने खड़े कर दिए हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप टाइटन ग्रे कलर की गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये है इसका बेस एंड वेरिएंट हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस का एरा। और राइट साइड पे जो आप एटलस व्हाइट कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये है इसका मैग्ना वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों आज मैं आपको डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं। देखिए, एरा वेरिएंट जो है वो 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है। वहीं पे अगर हम मैग्ना की बात करते हैं तो यहाँ पे चॉइसेस ज़्यादा हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मैनुअल एंड AMT ऑटोमेटिक मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एक CNG वेरिएंट भी मिल जाएगा। तो यानी ये कंपैरिजन उनके लिए हो गया जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं पेट्रोल पे मैनुअल ट्रांसमिशन लेने की। तो चलिए पहले जरा इसमें प्राइस पे नज़र डाल लीजिए। मैंने दोनों ही गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, जिसमें डिफरेंस निकल के आ रहा है 85,900 रुपीज़ का। वहीं पे ऑन रोड प्राइस भी ये दोनों आपके सामने आ चुके हैं। और ऑन रोड प्राइस में मैंने लगभग सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, जिसमें नीचे लास्ट लाइन में आप चेक भी कर सकते हैं। एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, SOT, वारंटी और एसेसरीज मिला के ये प्राइस है, जिसमें डिफरेंस है लगभग 96,000 रुपीज़ का। यानी कह लीजिए लगभग 96,000 रुपये के प्राइस डिफरेंस में ये दोनों वेरिएंट्स हैं, जिसमें यानी कह लीजिए 96,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप मैग्ना वेरिएंट परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आई कि क्या 96,000 नियरली 1 लाख रुपये मैग्ना वेरिएंट जस्टिफाई करता है या नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इस गाड़ियों के एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर डिफरेंसेस हैं, फिर अंदर चेक करेंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट में देखेंगे कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए वैल्यू फॉर मनी निकल के आ रही है। तो ये देखिए, ये है इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने, जिसमें फ्रंट में जब थोड़ा सा क्लोजली नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रिल पे डिफरेंस दिखाई देगा। ये देखिए, जो एरा वेरिएंट है ये बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, कह लीजिए हुंडई इंडिया की स्टार्टिंग गाड़ी है। इससे नीचे हुंडई इंडिया में और कोई गाड़ी नहीं आती है। तो एरा वेरिएंट की जो ग्रिल है ये आपको यहाँ पे देखिए ग्लॉसी फिनिश में नहीं, ये थोड़ा सा रफ फिनिश में देखने को मिलेगी। वहीं पे जब हम मैग्ना वेरिएंट चेक करेंगे तो इसकी ग्रिल आप देखिए यहाँ पे शाइन कर रही है। ये ग्लॉसी ब्लैक रेडिएटर ग्रिल इसमें प्रोवाइड की गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिनिशिंग का फ़र्क है फ्रंट की ग्रिल में। इसके अलावा एक डिफरेंस और है, यहाँ पे देखिए इसमें DRL लाइट्स नहीं है। वहीं पे आपको मैग्ना वेरिएंट पे वाइट कलर की LED DRL लाइट्स यहाँ पे प्लेस करी हुई मिल जाएंगी। हेडलैम्प्स दोनों के सिमिलर है, दोनों में ही आपको जो है हाइलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। बस मैग्ना वेरिएंट में यहाँ पे एस्कॉर्ट सिस्टम मिल जाएगा, यानी अगर हमने हेडलाइट को ऑन करके गाड़ी को लॉक करेंगे तो कुछ सेकंड तक हेडलाइट्स ऑन रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी। ऐसा सिस्टम आपको इसमें एरा पे नहीं मिलेगा। तो फ्रंट के मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए हैं दोनों ही वेरिएंट्स के। अब जरा बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड से आप दोनों वेरिएंट्स चेक कर लीजिए, जिसमें व्हील्स में डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे व्हील कैप्स का। ये देखिए, मैग्ना वेरिएंट में आपको फुल व्हील कवर्स लगे हुए मिलेंगे, जो कि एरा वेरिएंट में व्हील कवर्स मिसिंग है। सिर्फ सेंटर पे यहाँ पे आप हब कैप को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ व्हील कवर्स का ही डिफरेंस है। साइज़ दोनों के ही सेम है, दोनों में ही आपको 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे। इसके अलावा इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट भी दोनों वेरिएंट्स का फेंडर्स पे ही दिया हुआ है। मिरर्स में थोड़े से डिफरेंसेस दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, एरा वेरिएंट है, यहाँ पे जो इसके मिरर हैं और हैंडल्स हैं ये नॉन पेंटेड दिए हुए हैं। हालांकि ये डार्क कलर है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है, इस वजह से फिर भी ये मैच कर रहे हैं। यहीं पर अगर आप इसको वाइट कलर में देख रहे होते तो ये मिरर्स और ये हैंडल्स बिल्कुल अलग से आपको दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं पे जब बात करते हैं मैग्ना वेरिएंट की, तो ये देखिए बॉडी कलर्स मिरर्स और बॉडी कलर हैंडल्स आपको इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों के जो आउटसाइड मिरर्स हैं इनको खोलना बंद करना तो मैनुअल है, लेकिन जो एरा वेरिएंट है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए, यहाँ पे जॉयस्टिक है, इस जॉयस्टिक से आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे इसके मिरर्स को। वहीं पे जब हम बात करेंगे इस गाड़ी के यानी मैग्ना वेरिएंट के आउटसाइड मिरर्स की, तो इसमें दोस्तों आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स। यहाँ पे बटन दे रखा है, हम इस बटन से ही जो है इनके ग्लासेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट से एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि ड्राइविंग साइड का तो चलिए जो ड्राइवर बैठा है वो तो एक बार फिर भी अंदर से एडजस्ट कर सकता है एरा में, लेकिन जब को ड्राइविंग साइड की बात आती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मैग्ना वेरिएंट हम ईजिली ड्राइविंग साइड से ही जो है आराम से यहाँ पे को ड्राइविंग वाले मिरर को भी सेट कर सकते हैं। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं
और चीज़ों की यहाँ पे मिरर्स चेक करा दिया, जो व्हील्स में डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं बैक साइड से और बैक में देखते हैं इन दोनों वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए रियर प्रोफाइल में दोनों में ही एलईडी टेल लैंप्स और दोनों में ही सेंसर्स आते हैं, कैमरा दोनों में नहीं दिया है, डिफॉगर दोनों में नहीं है। जब रूफ पे ध्यान देंगे तो आपको मैग्ना वेरिएंट पे एक पोल टाइप रूफ एंटीना मिल जाएगा, वहीं पे मिसिंग है ये एंटीना। ये देखिए यहाँ पे जब आप इसमें म्यूजियम लगवाएंगे, क्योंकि इसमें म्यूजियम भी नहीं आता, तो आपको इसमें एंटीना भी लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में जितने भी डिफरेंसेस हैं दोस्तों वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। अब जरा चलते हैं इंटीरियर्स में। सबसे पहले मैं आपको एरा वेरिएंट चेक कराता हूँ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक आपके सामने। 2023 में दोस्तों एरा में बहुत सारे अपडेट्स आए थे और उस अपडेट्स में काफ़ी सारे फीचर्स इस वेरिएंट में बढ़ा दिए गए थे। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाती है, एक की रिमोट में और एक मैनुअल दी हुई है, सेम की है, कोई भी डिफरेंस नहीं है एरा और मैग्ना की में। इवन दोस्तों अगर हम बात करते हैं ड्राइविंग सीट की, तो आपको एरा वेरिएंट में भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट मिल जाती है। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है। थोड़ा सा डोर्स पे जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस निकलेगा दोनों में। एरा वेरिएंट अभी आप चेक करिए, ये देखिए इसमें आपको सिर्फ आगे के ही 2 पावर विंडो दिए हुए हैं। जब पीछे चेक करेंगे तो पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल विंडोज़ आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको हाथ से खोलने बंद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पीछे पावर विंडोज़ नहीं आती हैं। इसके अलावा जब चेक करेंगे अगर हम डोर्स, हालांकि चेक तो नहीं कर सकते, हालांकि इसके अंदर जब आप देखेंगे खोलेंगे तो इसमें स्पीकर्स नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड की गई है स्पीकर्स को लगवाने के लिए आगे के डोर में और पीछे के डोर में। अब जरा एक झलक यहीं पे दिखा देता हूँ। तो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दोस्तों अपडेट्स में आ चुके थे, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको पीछे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलती हैं। नहीं मिलेगा तो वो है पीछे एसी वेंट दोस्तों इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। और इस साइड पे जब चेक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे पॉकेट नहीं दे रखी है। ये चीज़ें मैं वही हाईलाइट कर रहा हूँ जिसमें दोस्तों डिफरेंसेस निकलेगा। सारे फीचर्स की बात नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने दोनों ही वेरिएंट्स के अपडेटेड वेरिएंट्स के रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो अगर आप सारे फीचर्स जानना चाहते हो तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। और एक बार जरा आपको ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ। तो पहले फटाफट एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको एरा वेरिएंट का ही दे दूँ, फिर मैग्ना में चलेंगे बाकी के डिफरेंसेस ढूंढने के लिए। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक, जिसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप एक झलक इसमें देख लीजिए। यहाँ पे इस साइड पे कमी दिखेगी, इसमें म्यूजियम कंपनी फिटेड नहीं आता, एंटीना भी नहीं दे रखा है, स्पीकर्स भी नहीं दिए हुए, तो इसका पूरा सेट आपको इसमें लगवाना पड़ेगा। स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे। मीटर जब चेक करेंगे तो मीटर पे दोस्तों हालांकि दिखेगा तो बिल्कुल ये अपर वेरिएंट वाला ही मीटर, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम आती है। यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बेस एंड वेरिएंट एरा में नहीं दे रखा है। बाकी एज अ सेफ्टी 6 एयर बैग्स वाले अपडेट्स तो पहले आ चुके थे, तो आपको बेस एंड वेरिएंट से ही 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे इस गाड़ी में भी। तो यहाँ पे इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं। एक बार आप इधर का पूरा पैनल देख लीजिए। आगे की तरफ से वो आपको एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिलेगा, कोई भी टाइप सी टाइप ए USB चार्जिंग पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं। इधर का पूरा पैनल दिखा देता हूँ और एक बार इधर का बॉक्स भी आप चेक कर लीजिए। मिरर जो है वो इसका नॉर्मल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी डे नाइट फीचर आपको नहीं मिलेगा। एरा में कोई भी वैनिटी मिरर्स भी नहीं है, देखिए एरा के दोनों साइड के सनवाइजर्स पे। तो यहाँ पे दोस्तों फटाफट मैंने क्विक ओवरव्यू दे दिया है आपको नियोस एरा का। अब डिफरेंसेस आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जब हम आ जाते हैं इसके जो है मैग्ना वेरिएंट की तरफ। और मैग्ना का आप इंटीरियर चेक करिए, यहाँ पे इंटीरियर प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए बताता हूँ कैसे। जब हम इधर की तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग आपको इस गाड़ी की अलग दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश वाला पैटर्न दिया हुआ है। वहीं पे जब हम इसका चेक करा देते एक बार एरा वेरिएंट, तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ फिनिश है। तो यहाँ पे फिनिश में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा एरा में और मैग्ना में। मैग्ना वेरिएंट की जो फिनिश है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। बाकी जो डुअल टोन वाला पैटर्न है, ये ग्रे और ब्लैक वाला, ये दोनों में कॉमन दे रखा है। की भी दोनों की बिल्कुल कॉमन है, की में भी कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेरिएंट्स में। इवन एम्बियंट लाइट्स भी दोस्तों दोनों ही वेरिएंट्स में प्रोवाइड की गई है। ये देखिए इसमें भी आपको एम्बियंट लाइट से भी, हालांकि दिन का वक्त इसलिए समझ में नहीं आ रही, बट यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि एम्बियंट लाइट एरा वेरिएंट पे भी दे रखी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो कॉमन है। अब डिफरेंसेस क्या है, चलिए इसकी बात करते हैं। बड़ा डिफरेंस दोस्तों दिखेगा दोनों के पावर विंडोज़ में। उसमें सिर्फ आगे के पावर विंडो है, बट यहाँ पर आपको पीछे भी पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आउटडेटेड वाला पैटर्न नहीं है, इसमें आपको एक प्रीमियम चीज़
यहाँ पे पीछे पावर विंडो प्रोवाइड की गई है। इवन डोर्स पे भी यहाँ पे आपको स्पीकर्स लगे हुए मिलेंगे, आगे भी और पीछे भी। तो यहाँ पे ये भी बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा पीछे के डिफरेंसेस पहले मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए एक और बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको पीछे AC वेंट मिल जाएगा और पीछे आपको एक 12 वोल्ट का एसेसरीज सॉकेट मिल जाएगा। तो ये बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। रियर AC वेंट मैग्ना वेरिएंट से शुरू होता है। और जब इस साइड चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी एक पॉकेट। हालांकि छोटा सा फीचर है बट सारे फीचर्स कवर कर रहा हूँ इसलिए आपको ये भी दिखा रहा हूँ। ये मिसिंग थी पॉकेट एरा वेरिएंट में। और बाकी सीटों के कंफर्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों वेरिएंट्स के सीटें सेम कंफर्टेबल दी हुई है। ऊपर साइड का पैनल चेक कर लीजिए, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे मैंने आपको इधर की चीज़ें बता दी हैं। अब ज़रा आते हैं इस तरफ और आपको दिखाते हैं मैग्ना वेरिएंट। देखिए मैग्ना वेरिएंट में जब आप बैठेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम फील ज़रूर आएगा, क्योंकि ये फिनिश और जो गियर लीवर के सराउंड पे ये पूरी फिनिश है, यहाँ पे सिल्वर स्मूथ फिनिश मिलती है। तो थोड़ा बहुत ये देखने में ज़्यादा बेटर लगती है। और थोड़ा सा बेटर यहाँ पे इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड आता है। हालांकि ये म्यूज़िक सिस्टम जो है वो टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे कीपैड वाला सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। 2 का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और पेन ड्राइव लगाने के लिए USB पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और स्टीयरिंग पे यहाँ पे आप कंट्रोल्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड मिल जाता है। और स्टीयरिंग भी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल मिलेगा। ये देखिए इसको टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है इसके एरा वेरिएंट पे। मीटर की बात करते हैं तो दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के मीटर्स सेम है, मीटर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फीचर का जरूर डिफरेंस आएगा। इसमें दोस्तों आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाई लाइन टाइप हर व्हील का प्रेशर शो करेगा। तो ये भी अगेन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मैग्ना वेरिएंट के लिए। किस व्हील पे कितनी हवा है, किस में कम हो रही है, आप ये जान सकते हैं इस वाले वेरिएंट में, नहीं पता लगेगी एरा वेरिएंट में। बाकी अगर हम सेटिंग पार्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो वो दोनों में बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े डिफरेंसेस निकल रहे हैं मैग्ना वेरिएंट में। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को छोड़ दें तो सेफ्टी में दोनों गाड़ियाँ सेम है। यहाँ पे दोनों में ही 6 एयर बैग्स हैं और मैग्ना के मैनुअल ट्रांसमिशन पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स नहीं आते, इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट पे प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए और चीज़ें चेक कराते हैं। तो एक और बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एसएसडी सॉकेट तो आपने दोनों में देखा था, बट इसमें आपको टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। तो ये भी एक इसमें डिफरेंस निकल के आया। अब इधर की तरफ पैनल दिखा देते हैं और एक बार जरा मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। तो मिरर जो है ये आपको डे नाइट फीचर वाला मिल जाएगा। मैग्ना वेरिएंट में मिसिंग था एरा में। और सनवाइजर्स के बैक साइड पे देखें तो वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है, ड्राइविंग साइड पे नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स पे वैनिटी मिरर। बॉक्स दोनों का सेम है, दोनों में ही नॉन कूलिंग फीचर वाला क्लब बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चेक करा दिए इन दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस एक्सटीरियर में और केबिन में। AC दोनों का सेम है, दोनों में ही मैनुअल AC आता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने के बाद जरा एक बार मैं आपको दोनों का बूट एरिया और चेक करा देता हूँ। हालाँकि बूट एरिया में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो देखिए दोनों ही वेरिएंट्स, ये आप इस समय इसका जो है एरा वेरिएंट चेक कर रहे हैं और ये आप इसका मैग्ना वेरिएंट चेक कर रहे हैं। दोनों में ही पार्सल ट्रे प्रोवाइड नहीं की गई है। स्पेयर व्हील दोनों वेरिएंट्स का बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर, बूट एरिया और केबिन में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैंने दोनों वेरिएंट्स के हाईलाइट कर दिए हैं। अब चलिए वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं और चेक करते हैं प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो दोस्तों प्राइस डिफरेंस है 96,000 रुपीज़ का और फीचर में क्या क्या डिफरेंसेस है ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। देखिए हुंडई ग्रैंड आई-10 नियोस एरा जो कि इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है, इवन कह लीजिए हुंडई का एक एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है। तो यहाँ पे जब 2023 में अपडेट्स आए तो हुंडई ने सबसे ज़्यादा इस वेरिएंट पे ध्यान दिया और इस वेरिएंट में कई सारे फीचर्स अपग्रेड करे, जैसे कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड डाल दी। मीटर जो है इसका क्लस्टर जो है वो अपर वेरिएंट वाला दे दिया। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, पीछे की सीटों में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेफ्टी में 6 एयर बैग्स इसको भी मिले। और साथ में देखिए बेसिक है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कमियां रहेंगी, तो कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो इस वेरिएंट का ये है कि इसमें आपको पीछे मैनुअल विंडोज मिलती हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वाली विंडोज पीछे दे रखी हैं, पीछे AC वेंट भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। आउटसाइड हैंडल मिरर्स जो है वो नॉन पेंटेड हैं, व्हील कैप्स भी नहीं लगे हैं। तो ये गाड़ी एक्सटीरियर से भी
भी थोड़ा सा बेसिक वाला ही लुक देती है। वहीं पे जब आप 96,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके चले जाते हैं मैग्ना वेरिएंट की तरफ, तो कहीं ना कहीं जब आप पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली एरा वेरिएंट की कुछ कमियां तो यहाँ पे मैग्ना वेरिएंट पूरा करता है। सबसे बड़ी कमी तो पूरी कर देता है कि इसमें आपको पीछे पावर विंडोज और पीछे एसी वेंट मिल जाता है। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम भी दोस्तों इसमें कंपनी फिटेड दिया हुआ है। हालांकि ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। मैं माइनस पॉइंट क्यों कह रहा हूँ ये भी थोड़ी देर बताता हूँ। फिलहाल आपको इसमें कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आउटसाइड में जब चेक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा फुल व्हील कैप्स, आउटसाइड हैंडल मिरर्स बॉडी कलर्स में, तो बेसिक वाला लुक खत्म कर देता है। फ्रंट में एलईडी डीआरएल लाइट्स और आउटसाइड मिरर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स मिल जाते हैं। इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाईलाइन टाइप, एडजस्टेबल स्टीयरिंग और साथ में फिट एंड फिनिश भी इसकी बेटर है। और भी कुछ फीचर डिफरेंसेज हैं जो ड्यूरिंग वीडियो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैग्ना वेरिएंट में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पीछे का पावर विंडो और पीछे का एसी वेंट, क्योंकि देखिए एरा में एसी वेंट तो आप लगवा भी नहीं पाएंगे। अगर आप मान लीजिए पीछे के पावर विंडो आफ्टर मार्केट फिट भी कराते हैं तो सेम फिनिशिंग और सेम क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। अब बात आई मैग्ना वेरिएंट के म्यूजिक सिस्टम की, जो कि दोस्तों इसमें हालांकि कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है, लेकिन ये कीपैड बटन वाला एक पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम दिया हुआ है जिसमें हम कैमरे को भी फिट नहीं करा सकते हैं। तो कह लीजिए अगर किसी को टच स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है और कोई ये सोच रहा है कि भाई हम बाद में इसके सिस्टम को चेंज करा दें, इसको निकलवा के टच स्क्रीन लगवा दो, तो देखिए आप कर सकते हैं। लेकिन आपने मैग्ना वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम की कॉस्ट पे कर चुके हैं, वो आपकी बेकार चली जाएगी। तो मेरा कहना है यहाँ पे ये है कि दोस्तों अगर आप पीछे का पावर विंडो और पीछे के एसी वेंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम चाहते हैं तो आपको एरा की तरफ चले जाना चाहिए। उसमें टच स्क्रीन सिस्टम एक बढ़िया क्वालिटी का फिट कराइए, साथ में पीछे का कैमरा भी उसमें मिल जाएगा, स्पीकर्स भी अच्छी क्वालिटी के लगवाइए, साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और एक तरीके से कह लीजिए आपकी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको पीछे का पावर विंडो, पीछे का एसी वेंट और साथ में जो है आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड चाहिए तो मैग्ना वेरिएंट अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो देखिए ओवरऑल ये थी अपनी अपनी चॉइसेस। यहाँ पे अगर आप एक बेसिक वेरिएंट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके अपनी गाड़ी को कंप्लीट करा के यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो एरा वेरिएंट अपने प्राइस को देखते हुए बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। वहीं पे सब कुछ कंपनी फिटेड चाहिए तो आप मैग्ना वेरिएंट की तरफ सोचिए। ये थी ओवरऑल मेरी राय, मैंने अपने हिसाब से आपको सारी चीजें इस वीडियो में दिखाई हैं। अब आप बताइए आपके हिसाब से हुंडई ग्रैंड i10 नियोस का एरा वेरिएंट बेटर है या फिर मैग्ना वेरिएंट? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है डिसीजन लेने में, तो जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। रेगुलर मैं आपके सामने वीडियोस लाता रहता हूं, सबके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।